हेलो एंड वेलकम टू यू एवरीबॉडी। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक हमारा चला हुआ है और उस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने जो सिंपल सेंटेंस है उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखा है। आज हमारे पास अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हम उसकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। आप याद रखना, दो तरीके के सेंटेंस होते हैं इंटरोगेटिव में, एक फर्स्ट टाइप, एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप सेंटेंस वो होता है अगर शुरू में कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे डू, डज, डिड, हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज, वर, अगर यही होता है फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। लेकिन सेकंड टाइप इंटरोगेटिव क्या होता है, जिसको बोलते हैं डब्ल्यू एच टाइप, यानी कि शुरू में कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड होगा, जैसे वाट, वेयर, हुज वगैरह। तो ये आज हम सीखेंगे। पहले अगर सेंटेंस के शुरू में कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो तो उसका कैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, ये आपको सीखना है। देखो, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके पास, फिर इसके रूल बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। एक सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी, और हमने यहां इन्वर्टेड कॉमास में लिखा आर यू प्लेइंग हॉकी, क्वेश्चन मार्क। देखो, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा आर यू प्लेइंग हॉकी, बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो आपको पहली चीज ये देखनी, बाद में क्वेश्चन मार्क है क्या। फिर देखना शुरू में कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, बिल्कुल है ये कंडीशन। तो जब भी आप इसका इनडायरेक्ट बनाओगे, इसका रूल है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलना। देखो, शुरू में हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में तो नो चेंज रखा था पहले से, नहीं बदलना ही। लेकिन बच्चों, ये जो हमारी यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है, मैं लिख देता हूँ इसके रूल। यहां से स्टार्ट करेंगे आप। पहला नंबर, ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, मैं इसको फुल लिख देता हूं, REPORTING। अगर ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, याद रखना, अगर यहां पर सैड है, चाहे सैड हो या सैड हो, बदलेगा जरूर। अभी तक क्या था, अगर केवल सैड था इससे पहले सेंटेंस में, तो सैड को हमने सैड में रखा था। लेकिन चाहे यहां सैड हो, ये सैड टू बदलेगा जरूर, और इसको बदलना है आस्क्ड में, इसको बदल देना है आस्क्ड में। नंबर सेकंड, ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमास है, इस कॉमा की जगह लगाना है आपको, इस कॉमा की जगह या तो लगा दो इफ या लगा दो वेदर, या तो इफ या वेदर, दोनों में से एक लगाओ, आपकी मर्जी है, कॉमा की जगह। नंबर थर्ड रूल, देखो बच्चों, यहां से लेके यहां तक पूरा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा पूरा इंटरोगेटिव है ना, इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को बना दो एजेरेटिव में, यानी कि इसका बना दो साधारण सेंटेंस। अब आपने करना क्या, नंबर फोर्थ पे। नंबर फोर्थ, देखो ये लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है ना, इस क्वेश्चन मार्क को हटा के इसकी जगह लगाना फुल स्टॉप। क्या लगना है, फुल स्टॉप। ओके, तो देखो सेंटेंस बनाते हैं। ही का ही, सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड, मी का मी, कॉमा की जगह इफ या वेदर में से एक लगाओ। चलो, हमने क्या लगा दिया, इफ। अभी बोला ना इफ या वेदर में से एक, हमने इफ लगाया। अब देखो, यहां से लेके यहां तक पूरा सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इस इंटरोगेटिव का बना दो एजेरेटिव, साधारण का मतलब पहले लाओ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन को कहेंगे हिसाब से बदल के ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट क्या हमारा मी, तो मी को यहां ले जाएंगे, आई बन जाएगा सब्जेक्ट। अब लगाओ वर्ब, ऊपर इज एम आर है, इज एम आर को क्या बना देंगे, वाज वर, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज, तो इज एम आर का हो जाएगा वाज वर, आई के साथ वाज, आई वाज प्लेइंग हॉकी, और बाद में लग जाएगा फुल स्टॉप, क्योंकि अभी बताया क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लगना है, फुल स्टॉप। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक सेंटेंस और बनवाता हूं। चलिए एक सेंटेंस और देखो आप। अभी आपने एक सेंटेंस लिखा, राम सेड टू हिम, और इन्वर्टेड कॉमास में लिखा डू यू ओबे मी, क्वेश्चन मार्क कॉमन। बहुत ध्यान से करना है। चलिए बनाइए, राम सेड टू का आस्क्ड,
यहां हिम का हिम, कोमा की जगह अभी बचा है इफ या वेदर, चलो हमने लगा दिया इफ। याद रखिए इफ या वेदर दोनों में से कुछ भी लगाइएगा, इफ या वेदर, इफ लगाया। अब यहां से यहां तक पूरा सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इसका बना दो एजेरेटिव, साधारण। पहला सब्जेक्ट यू, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, ऑब्जेक्ट हिम है, हिम का क्या बन जाएगा ही। अब देखो भाई, आप बोलेंगे सर डू का डिड कर दें, नहीं ऐसा मत करना। ये तो ठीक है, डू का डिड तो होता है, लेकिन अगर डू नॉट है तब डिड नॉट कीजिए। लेकिन ये डू तो शो कर रहा है सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किससे बदलना है, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का एजेटिव क्या बनता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। एजेटिव बनाना है, बार बार बोल रहा हूं, तो इसका बना दो एजेटिव, साधारण। तो इसको ये डू डज, याद रखना सेंटेंस में केवल डू डज है शुरू में, या डिड है, इसको काट देना। डू डज काट के सेकंड फॉर्म, और डिड काट के क्या बताया था, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। यानी कि जिस सेंटेंस में डिड होगा उसको किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो देखो इसका बना दो पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओबेड। मी ऑब्जेक्ट के रूप में है, कल बताया था आपको मैंने लास्ट वीडियो में। आप इसको बदलो, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में लिख रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखो। मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा, राम, तो राम का जब ऑब्जेक्ट बनेगा क्या बन जाएगा, हिम, फुल स्टॉप। ओके, एक बार और देखो, एक सेंटेंस और बता देता हूं, फिर समझ में आ जाएगा। यू सेड टू मी, और इन्वर्टेड मैंने बोला इन्वर्टेड कॉमास में, डिड यू सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन मार्क, यू सेड टू का आस्क्ड, मी कोमा की जगह इफ या वेदर, हमने क्या लगा दिया इफ, बार बार बोल रहा हूं वेदर भी लगा सकते हैं, इफ या वेदर में से एक। यहां से लेके यहां तक पूरा सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव। बनाओ एजेरेटिव, पहले लाओ सब्जेक्ट यू, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदले, ऑब्जेक्ट मी है, मी का क्या बन गया आई। अब देखो बच्चों, डिड लग रहा है, डिड होता है पास्ट इंडेफिनिट में, इसको किस में बदलोगे, पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि पहली वीडियो में सारे रूल बताए थे किस टेंस को किस में बदलना है। तो आप ये डिड, अगर सेंटेंस में डिड दिख रहा है तो डिड काट के नीचे हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो, और अगर डू लग रहा है तो डू काट के नीचे सेकंड फॉर्म लगा दो, राइट। लेकिन अगर इसमें होता है डिड नॉट, फिर आप हेड नोट करते। इसमें अगर डू नॉट, यहां पे डू यू नॉट होता, फिर आप डिड नॉट करते। मैंने बोला एजेटिव में चेंज करना है, तो इसका बना दो एजेटिव, पहले लाए आई, अब ये काट के हेड, क्योंकि भाई पास्ट इंडेफिनिट को बदलना है पास्ट परफेक्ट में, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, संग अ सॉन्ग, और बाद में फुल स्टॉप। तो ये कुछ गिने चुने रूल है इसमें। सैड को बदलना है आस्क्ड में, कॉमा की जगह इफ या वेदर, इस पूरे का बना दिया एजेरेटिव, क्वेश्चन मार्क की जगह लगा दिया फुल स्टॉप। ओके, अब इसमें एक विशेष बात और है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। ओके, देखो बच्चों, इसमें एक नोट आपको ध्यान रखना, विशेष बात है। ये विशेष बात मैं आपको बता देता हूं क्या है। यदि देखो पहले सेंटेंस देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमास में है, आर यू कमिंग विद मी और नॉट। अगर बच्चों यहां इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, अगर यहां और सेंटेंस के अंदर इधर रिपोर्टेड स्पीच में अगर और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर या फिर एल्स, अगर इनका प्रयोग हुआ है, तो जब भी आप इंडेट बनाओगे, इस कॉमा की जगह इफ नहीं लगाना, इफ की जगह वेदर लगाना है, ये मैंडेटरी रूल है। अगर आपके पास कंडीशन रख दी है, अगर आपके पास बोला ये करो या ये करो, कहने की बात ये, अगर इन्वर्टेड कॉमास में और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर या एल्स का प्रयोग हो रहा है, तो आप इफ का प्रयोग न करके वेदर का प्रयोग करेंगे। देखो कैसे, द टीचर सेड टू की जगह क्या लगाओगे, आस्क्ड, द स्टूडेंट्स। अब देखो कॉमा की जगह भी क्या बताया मैंने, इफ नहीं लगना, क्या लगा दोगे, वेदर। ओके, अब बाकी कंडीशन वही है पिछले वाली, यहां से लेके यहां तक पूरा सेंटेंस इंटरोगेटिव है,
एजरेटिव बना दो, साधारण। पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, क्या बना दोगे, दे बना। आप क्या करोगे, इज एम आर है, इज एम आर का वाजवर यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में हमने लगा दिया वर। कमिंग विद अभी बदलो, प्रोनाउन है मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, किसके हिसाब से बदलोगे, सब्जेक्ट क्या है, द टीचर। तो टीचर का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे क्या बना दोगे, हिम। लेकिन यहाँ हिम और हर दोनों लगा सकते हैं, टीचर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं ना, तो यहाँ लगा दो हिम। आप यहाँ हर भी लगा सकते हो। अब क्या करेंगे बाद में, और नॉट, बाद में फुल स्टॉप, बाकी सेम, कोई कंडीशन चेंज नहीं है, बस आपने यहाँ इफ के बजाय क्या करना है, वेदर करना है। ओके, इस तरह ढेर सारे सेंटेंसेस बना के देखिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।